नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? आपके पास ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत भाषा से हुआ है। आप जानते हैं कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? आपके पास ऑप्शन है रसा, आफताब, अब्र या नवाब राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं करते थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अब्र नाम से। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रसा नाम से कौन कविताएं करते थे। रसा नाम से जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते थे। और नवाब राय नाम से उर्दू में कौन लिखता था? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल उपन्यास के रचयिता का नाम बताना है आपको और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के उपन्यास है ये दोनों। अब हम बात करेंगे कि ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1899 ईस्वी। ठीक है, और अधखिला फूल हरिओ जी का 1907 ईस्वी का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है नाभादास, अग्रदास, नंददास या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नंददास जी जो है वो राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? आपके पास ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे अधिक जो है वो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन है मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, चरपट या गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, गोरखनाथ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा, मलुकदास या संत रैदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके रचयिता कौन है उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, संत रैदास जी की पंक्ति है ये। रैदास और रविदास भी नाम से भी जाने जाते हैं ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया? आपके पास ऑप्शन है जगन्नाथ दास ने, धर्मदास ने, रजब ने या अग्रदास ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया और किस नाम से किया ये भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया था, किस नाम से किया था? बताइए, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया था? बिल्कुल सही, बीजक नाम से। ठीक है, किस नाम से? बीजक नाम से किया था। हमारा अगला प्रश्न है, तद्दी समाज से किसका संबंध था? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तद्दी समाज से किसका संबंध था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। तद्दी समाज से किसका संबंध था? भारतेंदु हरिचंद जी का। अब आपने ये बताना है कि तद्दी समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? किसने की थी? तो भारतेंदु हरिचंद्र जी ने की थी, पर कब की थी? बताइए, तद्दी समाज की स्थापना कब की थी? बिल्कुल सही, 1873 ईस्वी में। कब की थी? 1873 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है उदंत मार्तंड, प्रजा हितैषी, बनारस अखबार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड माना जाता है। और इसके संपादक कौन थे, उनका नाम भी बताइए। बिल्कुल सही, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर। ठीक है, कब निकाला गया था ये पत्र? 30 मई 1826 ईस्वी को। कब निकाला गया था? 30 मई 1826 ईस्वी को। कहाँ से निकाला गया था? कलकत्ता से। ठीक है, और इसे हिंदी का प्रथम पत्र माना जाता है। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अब हम बात करते हैं कि प्रजा हितैषी, इसके संपादक का नाम क्या था और कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था और कब हुआ था? बताइए, प्रजा हितैषी। बिल्कुल सही, प्रजा हितैषी जो है इसके संपादक का नाम क्या था? राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, कब निकाला गया था ये? 1855 ईस्वी में। प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी में। और इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। कहाँ से निकाला गया था? आगरा से। और बनारस अखबार किसने किया था इसका संपादन? बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह ने। ठीक है, कब निकाला था? 1845 ईस्वी में। कहाँ से? बनारस से। ओके, रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा माना जाता है? उदंत मार्तंड। कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को। कहाँ से? कलकत्ता से। किसने किया था? पंडित जुगल किशोर ने। प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी में। इसके संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये? आगरा से। और बनारस अखबार 1845 ईस्वी। ठीक है, किसने निकाला था ये? राजा शिव प्रसाद सिंह ने। कहाँ से? बनारस से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, गरुड़ ध्वज किस नाटककार की कृति है? आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गरुड़ ध्वज किस नाटककार की कृति है? नहीं, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर गलत है। गरुड़ ध्वज जो है बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गरुड़ ध्वज किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कुंभन दास, सूरदास, नंददास या नाभादास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है उसका चयन करना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं थे। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और कब की थी? बताइए, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और कब की थी?
बिल्कुल सही। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी ने की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में। इसमें कुल कितने कवि शामिल थे? 8 कवि शामिल थे। अब उन 8 कवियों के नाम भी बता दीजिए, आपको याद होने चाहिए। 8 कवि कौन कौन से थे? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छित स्वामी। ठीक है। इनमें भी क्या है कि 4 शिष्य, 8 कवियों में से 4 शिष्य जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि जो है वो विठलनाथ के शिष्य थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 कवि जो थे वो वल्लभाचार्य के कौन कौन शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास। ठीक है, ये चारों कवि जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास। अब हम बात करेंगे कि विठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से थे। विठलनाथ के 4 शिष्य थे नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छित स्वामी। ठीक है। और किसने स्थापना की थी? विठलनाथ ने की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से आगे की रचना है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, मछली घर, संसद से सड़क तक, हरी घास पर क्षण भर या साय में धूप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सी रचना अज्ञे जी की है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है 1949 ईस्वी की। अब हम बात करेंगे कि मछली घर, इसके रचयिता कौन है? बताइए, मछली घर के रचयिता का नाम। बिल्कुल सही, मछली घर विजय देवनारायण शाही की रचना है। और संसद से सड़क तक, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। और साय में धूप, बताइए, साय में धूप के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, साय में धूप दुष्यंत कुमार जी की रचना है। रिपीट कर देती हूँ, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है 1949 की। मछली घर विजय देवनारायण शाही की रचना है। और संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। और साय में धूप दुष्यंत कुमार जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना। और मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या काव्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भारत भारती किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है ये भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भारत भारती किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल सही। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। और इसका समय क्या माना जाता है? 1912 ईस्वी। ठीक है, इसी काव्य कृति के कारण इन्हें महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि दी थी? बिल्कुल सही, महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसे? मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना पर ही महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1931 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है और इसके रचनाकार का नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? 1931 ईस्वी। और इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ये 1931 ईस्वी का। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के अन्य नाटक कौन कौन से हैं।
सज्जन, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक माना जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो वो है सज्जन 1910 ईस्वी का। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है। चलिए बताइए, जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? बिल्कुल सही, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, और इनके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ये सारे नाटक किसके हैं? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।